वेलकम। इस बार का हमारा टॉपिक है सिखिज्म। सिखिज्म अर्थ पर फिफ्थ लार्जेस्ट रिलीजन है। इसकी शुरुआत 15वीं सेंचुरी के आसपास भारत में हुई। सिखिज्म में 5 चोरों की बात की जाती है जो हमारे जीवन को असफल बनाते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। सिखिज्म में लाइफ का जो गोल है वो है मुक्ति पाना, भगवान में वापस मिल जाना। सिखिज्म में 5 ऐसी क्वालिटीज़ बताई गई हैं जो हमें मुक्ति दिला सकती हैं: सत्य यानी सत्य, दया, संतोष, निम्रता, प्यार। सिखों की 5 निशानियाँ होती हैं: केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कटार। सिक्खी के 3 पिलर्स होते हैं: सिमरन यानी भगवान को याद करना, कीरत करनी यानी हमेशा सत्य बोलना और मेहनत से कमाकर अपना जीवन व्यतीत करना, तीसरा वांद चखना यानी अपनी जो कमाई है उसको सोसाइटी के वेलफेयर में लगाना। सिखिज्म में 10 गुरु हुए, तो आइए उनको देखते हैं। पहले गुरु गुरु नानक देव हुए। दिल्ली में लोधियों का शासन चल रहा था। उनके यहाँ खत्री परिवार काम करता था। कालू मेहता जो थे वो लोधीस के अंडर में स्क्राइब का काम करते थे। इनकी पत्नी त्रिफ्ता देवी थी। टाइम था 1469 AD, कार्तिक पूर्णिमा का दिन, प्लेस तलवंडी। गुरु नानक का जन्म होता है। गुरु नानक को फारसी भाषा का ज्ञान था। गुरु नानक को ज्ञान प्राप्ति 1499 AD में व्यास नदी के क्षेत्र में सुल्तानपुर नामक जगह पर होती है। आगे चलकर गुरु नानक भक्ति आंदोलन के संत बनते हैं और ये निर्गुण संप्रदाय से बिलोंग करते थे। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाजों के खिलाफ थे गुरु नानक। 1526 AD में बाबर की एंट्री होती है भारत में, तो गुरु नानक बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने लंगर और संगत इनकी शुरुआत की। श्रीलंका के राजा शिवनाभ ने कई क्वेश्चंस पूछे गुरु नानक से और गुरु नानक ने जवाब दिए, और इन्हीं क्वेश्चन आंसर पर आधारित है बुक प्राण संगति। गुरु नानक की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को हो गई। इसके बाद दूसरे गुरु बने अंगद देव। इनको लहना भी बोलते हैं। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। गुरु अंगद देव हुमायूं के समकालीन थे। इनका जो समय है वो 1538 से 1552 AD तक है। इसके बाद तीसरे गुरु हुए अमरदास। हिंदुओं से अलग रीति रिवाज चलाए, सिख संप्रदाय को संस्थागत किया और 22 गद्दियाँ बनाईं। हर गद्दी पर एक महंत होता था। क्रिएटेड 24 मज्जी सिस्टम। अमरदास से अकबर गोविंदवाल में मिलने आए। अमरदास की बेटी थी बीवी भानी और दामाद थे रामदास। अकबर गिफ्टेड मैनी विलेजेस टू बीवी भानी, लगभग 500 एकड़। अमरदास का जो समय है वो 1552 से 1574 AD के बीच रहा। इसके बाद चौथे गुरु बने रामदास। बीवी भानी को तोहफे में मिली 500 एकड़ भूमि में जलाशय खुदवाया, जिसका नाम अमृतसर रखा। अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु रामदास ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, गौ हत्या को रोका। रामदास, बीवी भानी, ये 3 बेटे थे। तीसरा बेटा जो था अर्जुन, वो अगला गुरु बना। गुरु का पद पैतृक बना दिया गुरु रामदास ने। गुरु रामदास का समय 1574 से 1581 AD के बीच रहा। इसके बाद 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। इन्होंने कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ इन 1604 और सुखमणि वाणी का 1602 में किया। आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं की सीखें कबीर, नामदेव, रैदास की रचनाएं हैं। फ़कीरों जैसे कपड़े छोड़े। गुरु अर्जुन देव से पहले जितने गुरु हुए वो फ़कीरों जैसे कपड़े पहनते थे, लेकिन अर्जुन देव ने एक नई प्रथा चालू की और फ़कीरों जैसे कपड़े छोड़े। अमृतसर जलाशय के बीच हरमंदर साहब का निर्माण कराया। फॉर हेल्पिंग खुसरो, जहांगीर ने 1606 में इनकी हत्या करवा दी। अकबर के बेटे थे जहांगीर, जहांगीर के बेटे थे खुसरो। अकबर को जहांगीर राजा के पद के लायक नहीं लगते थे और वो खुसरो को राजा बनाना चाहते थे। इससे नाराज़ जहांगीर खुसरो से नाराज़ रहते थे और अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता की, इसलिए जहांगीर ने अर्जुन देव को मरवा दिया। गुरु अर्जुन देव का समय 1581 से 1606 AD के बीच रहा। इसके बाद सिखों के 6वें गुरु बने हरगोविंद। इन्होंने सिख जो समुदाय है इसको मिलिटराइज किया। सिख अब लड़ाकू समाज बन गए। इन्होंने अकाल तख्त यानी ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया 1605 में। सच ए पाशा की एक पदवी बनाई। पॉलिटिकल गाइडेंस इसमें मीरी देते थे और स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है वो पीरी देते थे। इन्होंने सिखों के 5 चिन्ह चुने जो थे केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कटार। इन्होंने अमृतसर और लोहगढ़ की किलेबंदी कराई। 1628 बैटल ऑफ अमृतसर, मुगलों की हार इन्हीं के समय में हुई। गुरु हरगोविंद का समय 1606 से 1645 AD तक रहा। इसके बाद 7वें सिख गुरु बने गुरु हर राय। दारा सिखों को मिलने पर आशीर्वाद दिया। मिलिटराइजेशन सिखों का जारी रखा। इनके बड़े जो बेटे थे राम राय, उन्होंने औरंगजेब के सामने बानी जो है, जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उसको डिस्टॉर्ट करके पेश किया, यानी तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इससे नाराज़ होकर गुरु ने उनसे नाता तोड़ा और अपने छोटे बेटे हरकिशन को अगला गुरु घोषित किया। गुरु हरराय का समय 1645 से 1661 AD के बीच रहा। इसके बाद सिखों के 8वें गुरु बने गुरु हरकिशन। दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद समझाया। दिल्ली में फैला था कॉलेरा, चेचक महामारी। गुरु बीमारों की सेवा करने लगे बिना धर्म पूछे। वहाँ की मुस्लिम आबादी प्यार से उन्हें बाला पीर कहकर पुकारते थे। गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई। उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में बाबा बकाला का नाम लिया।
गुरु हरकिशन का समय 1661 से 1664 एडी के बीच रहा। इसके बाद सिखों के 9वें गुरु बने गुरु तेग बहादुर। इन्होंने आनंदपुर साहिब की नींव रखी। औरंगजेब ट्राइंग टू कन्वर्ट कश्मीरी पंडित, औरंगजेब कश्मीरी पंडितों को कन्वर्ट करना चाहता था ताकि अगर कश्मीरी पंडित कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनके लाखों मानने वाले भी मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे घबराकर कश्मीरी पंडित गए गुरु तेग बहादुर के पास और उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बचाओ। इसके जवाब में गुरु तेग बहादुर ने ये बोला कि जाओ औरंगजेब से जाकर बोल दो कि अगर उसने मुझे कन्वर्ट करा लिया तो सारे कश्मीरी पंडित कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद औरंगजेब ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया पर तेग बहादुर कन्वर्ट नहीं हुए। एंड में औरंगजेब तिलमिला गया और उसने गुरु तेग बहादुर को टॉर्चर किया और अंत में उनकी हत्या करवा दी। अपने ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए उन्होंने जो कश्मीरी पंडितों के लिए एक डिफेंस की तरह काम किया, इसलिए इनको हिंद दी चादर के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद अगले गुरु हुए गुरु गोविंद राय। गुरु तेग बहादुर का समय 1664 से 1675 एडी के बीच रहा। इसके बाद सिखों के गुरु बने 10वें गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में 1666 एडी में हुआ। ये खुद को सच्चा पातशाह कहकर बुलाते थे। सिखों के लिए 5 निशानियाँ अनिवार्य कर दी गई गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो थे केश, कंगा, कड़ा, कच्छा, कटार। सभी सिखों के नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने को कहा। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी और इन्होंने पाहुल सिस्टम भी शुरू किया। इन्होंने कंपाइलेशन पूरा किया गुरु ग्रंथ का उस फॉर्म में जो हम आज देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अनाउंस किया कि गुरुवाणी अब से गुरु का काम करेगी सिख समुदाय के लिए और आगे से कोई भी गुरु नहीं होगा। पठान गुल खान ने गोविंद सिंह की हत्या कर दी नांदेड़ नाम की जगह में 1708 ईडी में। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख समुदाय को जो अपना अगला लीडर मिलता है वो है बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर, इनका जन्म 27 अक्टूबर 1670 में पुंछ में हुआ। इनका नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता भारद्वाज राजपूत थे। इनका जो एम था वो था पंजाब में सिख राज बनाना। 12 मई 1710 में इन्होंने हत्या कर दी वजीर खां की, जो कि सरहिंद का फौजदार था। लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने सिक्के चलवाए गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम पर। शाहदरा में बंदा ने हज़ारों मुगल सैनिकों को मारा। इस कारण इसका नाम कत्लगढ़ी पड़ा। 16 जून 1716 में ऑन द ऑर्डर ऑफ फर्रुखशियार, जो कि मुगल शासक थे उस वक्त, उनके ऑर्डर पर बंदा सिंह बहादुर को मरवा दिया गया नांगल नाम की जगह पर। बंदा सिंह बहादुर का जो ऑपरेशन टाइम है वो 1708 से 1716 एडी के बीच रहा। आफ्टर डेथ ऑफ बंदा सिंह बहादुर सिख समुदाय छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गया। इसके बाद 1748 में सारे सिख ग्रुप्स का एक मर्जर किया गया दल खालसा नाम से, जो कि कर्पूर सिंह के द्वारा किया गया। इसके बाद जो लीडर चुना गया दल खालसा का वो थे जस्सा सिंह अहलूवालिया। इन्होंने दल खालसा को और स्ट्रेंथन किया। इन लीडरशिप ऑफ जस्सा सिंह अहलूवालिया दल खालसा को 12 मिसलों में बांटा गया। मिसल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है समान यानी इक्वल। तो दल खालसा को 12 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया, जिसमें से जो लार्जेस्ट मिसल थी वो थी भंगी और जो मोस्ट प्रोमिनेंट मिसल थी वो थी सूकर चकिया। सूकर कचिया मिसल, ये इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो लीडर थे वो थे चरत सिंह। चरत सिंह के बेटे थे महासिंह और महासिंह के बेटे हुए रणजीत सिंह। 12 मिसलें के नाम कुछ इस प्रकार हैं: अहलूवालिया, डल्लेवाला, कन्हैया, नक्कई, भंगी, फैजुलापुरिया, करोर सिंहिया, निशानिया, फूलाकिया, रामगढ़िया, सूकर चकिया, शहीद। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ मिसल बेस्ड होता था गौरूमठ संघ पर, जो कि एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था। इसके बाद सिक्किम में जो मेन लीडर उभर कर आते हैं वो है रणजीत सिंह। प्लेस गुजरावाला, टाइम 2 नवंबर 1780। जो सूकर चकिया मिसल थी इसमें महासिंह जो थे उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर रणजीत सिंह बनते हैं। रणजीत सिंह दमदार योद्धा और शासक थे। रणजीत सिंह का राज्य मुख्यतः 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर। इनकी एक रूथलेस पॉलिसी थी कि सारे मिसलों को मिला दो ताकि एक ताकतवर सिख राज्य बना सकें। जमान शाह जो कि अफगानिस्तान के शासक थे, उन्होंने रणजीत सिंह को लाहौर शासन के लिए दिया एज गवर्नर 1799 में। इसके बाद रणजीत सिंह ने जम्मू और अमृतसर को एक्वायर्ड कर लिया, अपने अधीन कर लिया और राजनीतिक राजधानी लाहौर बनाई। 1805 में इन्होंने डोगरा नेपालियों के साथ भी अच्छे संबंध रखे। नेपोलियन बोनापार्ट ने ट्रीटी की रशियन किंग अलेक्जेंडर एक से, जिसको कहते हैं तिलखत ट्रीटी। इसमें यह तय किया गया कि भारत पर ज़मीन के रास्ते से अटैक किया जाएगा। उस समय ब्रिटिशर्स जो हैं वो चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि या तो अटैक रणजीत सिंह के क्षेत्र से किया जा सकता है या सिंध क्षेत्र से किया जा सकता है। इसी मामले में 1807 में लॉर्ड मिंटो जो कि उस वक्त गवर्नर थे, उन्होंने चार्ल्स मेटकाफ को लाहौर भेजा रणजीत सिंह से बात करने के लिए। अभी पलड़ा भारी रणजीत सिंह का था क्योंकि ज़रूरत अंग्रेज़ों को थी, इसीलिए रणजीत सिंह ने मौके का फ़ायदा लेना चाहा और अपनी शर्तें रख दी। उन्होंने 3 शर्तें रखी कि मुझे पूरा सिख क्षेत्र और मालवा दिया जाए। दूसरा, अगर सिख अफगान पर अटैक करते हैं तो ब्रिटिशर्स कुछ नहीं करेंगे। तीसरी, कुछ कंडीशंस थी सिंध को लेकर, बट ये डील फेल हो गई। इसके बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट हारना शुरू हो गया। 1815 में वाटरलू की लड़ाई, बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया।
ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिलैक्स हो गए कि अलेक्जेंडर एक जो है वो अकेले तो अटैक करेगा नहीं भारत पर। अब पलड़ा भारी अंग्रेज़ों का हो गया और रणजीत सिंह के पास जो बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई। रणजीत सिंह डायरेक्टली लड़ना नहीं चाहते थे ब्रिटिशर से, क्योंकि वो जानते थे कि ये पावरफुल हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिटिशर्स भी रणजीत सिंह से डायरेक्टली कोई लड़ाई नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि लड़ाई होगी तो बहुत बड़े लेवल पर लॉस होगा हमें। इसलिए 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई। इसमें यह तय हुआ कि सतलज नदी जो है वो सीमा रेखा बनेगी ब्रिटिशर्स और सिखों के बीच। सतलज नदी के पश्चिमी छोर पर रहेंगे सिख और पूर्वी छोर पर रहेंगे ब्रिटिश। 1818 में रणजीत सिंह ने मुल्तान, 1819 में कश्मीर, 1834 में पेशावर रणजीत सिंह ने अपने अधीन कर लिया और सिंध पर हमले शुरू कर दिए। 1838 में ब्रिटिशर्स एम्बिशियस हो गए, महत्वाकांक्षी हो गए और उन्होंने एक ट्राइपेट्रियाट ट्रीटी बनाई, जिसमें यह तय हुआ कि इफ़ एनी नेगोशिएशन बिटवीन सिंध यानी सिंध और रणजीत सिंह के बीच अगर कोई भी नेगोशिएशन होगा तो उसमें मिडिल मैन की भूमिका ब्रिटिशर्स निभाएंगे। दूसरा, ब्रिटिश सेना सिंध में रहेगी ताकि वो अफगानों से युद्ध कर सकें ज़रूरत पड़ने पर। और तीसरी, रणजीत सिंह को कई सारे क्षेत्र दिए गए। इसके बाद 7 जून 1839 को रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। पंजाब आफ्टर रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के बाद उनके बेटे खड़क सिंह आते हैं, जो कि उतने अच्छे शासक नहीं होते। उसके बाद आते हैं नवनिहाल सिंह, जो कि बहुत जल्दी मर जाते हैं। इसके बाद आते हैं शेर सिंह, जिनका मर्डर कर दिया जाता है 1843 में। उसके बाद आते हैं एक माइनर किंग दुलीप सिंह, जिनकी माँ होती हैं जिंदा कौर। आर्मी डिसइंटीग्रेटिंग हो रही थी, यानी आर्मी जो है वो कमज़ोर होती जा रही थी। 1839 से 1842 के बीच अफगान युद्ध हुए। 1845 में लाल सिंह वजीर बना। इसके बाद होते हैं आंग्ल सिख युद्ध, यानी एंग्लो सिख वॉर, जो कि 2 होती हैं संख्या में। पहली आंग्ल सिख युद्ध, मेजर ब्रॉड को अमृतसर भेजा जाता है एज एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी 1843 में। ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत गौर से देख रहे थे कि पंजाब में क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्योंकि उनके वहाँ पर राजनीतिक महत्वाकांक्षी थे। सिख फोर्सेस जो हैं वो क्रॉस कर जाती हैं सतलज नदी को 1845 में और ऑफेंसिव पोजीशन ले लेती हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके नतीजतन बैटल्स होती हैं कई जगहों पर और इंग्लिश वाइसरॉय एट सोब्राउन लेड टू साइनिंग ऑफ लाहौर ट्रीटी 1846 में, जिसके बाद सिख जो हैं वो सतलज नदी को पार करते हैं, ऑफेंसिव पोजीशन लेते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ, कई लड़ाइयाँ होती हैं। इसके बाद सोब्राउन जगह पर इंग्लिश वाइसरॉय जो हैं वो लाहौर की ट्रीटी साइन करते हैं सिखों के साथ 1846 में। ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846। इसमें तय किया जाता है कि दुलीप सिंह राजा रहेंगे पंजाब के और उनकी माँ जिंदन कौर रीजेंट के तौर पर रहेंगी। रीजेंट यानी जब राजा जो है वो माइनर होता है तो उसके बिहाफ में कोई और अडल्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है, तो उसे कहते हैं रीजेंट। दूसरी जो इसमें शर्त थी वो थी सिखों को जलंधर दुआब ब्रिटिश को देना होगा। तीसरी कंडीशन, युद्ध के लिए सिखों पर भारी हर्जाना लगाया गया। सिख पूरा हर्जाना नहीं चुका पाए, जिसके एवज में कश्मीर, हजारा, व्यास सिंधु के बीच के क्षेत्र ब्रिटिश को दिए गए। चौथी, सिखों को अपनी सेना कम करने को बोला गया। पांचवी, ब्रिटिश हेनरी लॉरेंस को सिख दरबार में नियुक्त किया गया। इसके बाद भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को। राजा दुलीप सिंह के संरक्षण हेतु ब्रिटिश सेना पंजाब में रहेगी, ऐसा तय किया जाता है। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंद को दुलीप से अलग कर 48,000 रुपये की वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया जाता है। दुलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया जाता है उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए। सेकेंड आंग्ल सिख युद्ध, इसके कारण क्या क्या थे? पहला, ह्यूमिलिएशन कॉज्ड बाय फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वेयर इन द सिख एम्पायर हैड लॉस्ट सम टेरिटरीज टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा, सिख रीजेंट जिंदन कौर वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपर्ली बाय ब्रिटिशर्स। तीसरा, she was removed from Lahore on conspiracy charges against British resident in Lahore. Fourth, Multan was a part of the Sikh Empire when Maharaja Ranjit Singh had captured in 1818. Fifth, Multan was governed by Diwan Mulraj. He resented Lahore court's demand for increased tax assessment and revenues. Sixth, British resident at that time was Sir Frederick Curry. He undermined Mulraj and imposed another governor, Sardar Khan Singh, along with a British agent Patrick Vance Engue. 7th, 1848, Vance Engue and another officer who arrived in Multan to take charge were murdered by Mulraj troop. 8th, this news led to unrest in Punjab and many Sikh soldiers joined the rebel forces against the British. तो ये कुछ कारण थे जिन्होंने जन्म दिया सेकंड आंग्ल सिख युद्ध को। अब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। बैटल्स होती हैं रामनगर और चिलियानवाला जगह पर। रामनगर में निर्णय होता है, चिलियानवाला में सिख जीत जाते हैं। दोस्त मोहम्मद की अफगान सेना ने सिखों का साथ दिया। फाइनल फाइट 1849 में गुजरात, जो कि पाकिस्तान का एक क्षेत्र था पंजाब प्रांत का, वहाँ पर चिनाब नदी के पास के क्षेत्र में होती है। इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि पंजाब अनेक्स्ड कर लिया जाता है 1849 में डलहौजी के द्वारा लाहौर की संधि से। दूसरा, 11 साल के दुलीप सिंह को लंदन भेज दिया गया 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर। तीसरा, जिंद कौर को उनके बेटे से अलग किया गया और फिरोजपुर ले जाया गया, जहाँ उन्हें बहुत कम अलाउंस दिया गया और उनके सारे ज्वेल्स जो हैं वो कन्फिस्केटेड कर लिए गए। चौथा, जॉन लॉरेंस फर्स्ट चीफ कमिश्नर बने पंजाब के। पांचवा, डलहौजी का कद बढ़ा, उसे मार्क्विस बना दिया गया। मार्क्विस यानी राजा के जस्ट नीचे जो व्यक्ति होता है पोस्ट में, वो। छठा, कोहिनूर हीरा ब्रिटिश हाथों में चला गया। यह रणजीत सिंह के पास था। वे अपनी वसीयत के अनुसार इसे पुरी जगन्नाथ मंदिर को देने वाले थे, पर अंग्रेज़ों ने वसीयत ना मानी और यह हीरा पहुंच गया ब्रिटिश महारानी के पास।
29 मार्च 1849 को डिक्लेरेशन की गई डलहौजी के द्वारा, जिसमें बोला गया कि पूरा का पूरा पंजाब मर्ज हो गया है ब्रिटिश इंडिया में। और यहाँ पर सिख साम्राज्य की जो कहानी है वो समाप्त होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखने के लिए धन्यवाद।